हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। दांत में काला छेद होना, दांत में कीड़ा लगना, कैविटी होना, जब भी किसी को ये प्रॉब्लम होती है तो उनके मन में हजारों सवाल होते हैं कि क्या हम ये जो दांत में काला 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 छेद हो गए या काले लाइंस हो गए उनको घर पर हम साफ कर सकते हैं क्या? एकदम से फिर से वाइट हम दांत को कर सकते हैं क्या? अगर कर सकते हैं तो वो क्या तरीके हैं, और अगर नहीं कर सकते हैं तो डेंटिस्ट इसको कैसे साफ करता है, और क्या डेंटिस्ट एकदम से कालेपन को हटाकर फिर से वाइट कर सकते हैं? इस टाइप के अगर सवाल आपके मन में भी है और आपके भी दांत में कालापन, काला छेद, काली कैविटी ऐसा कुछ भी हो रखा है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ये इसी का जवाब देने जा रही हूँ कि अगर आपके दांत में ये सारी प्रॉब्लम में हो गई है तो इसको आप कैसे ठीक कर सकते हो, कैसे फिर से दांत को नया पहले जैसा बना सकते हो। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि ये काला छेद या काला काला हमारे दांत पे होता क्यों है। एक्चुअल में अगर इसको बोले तो हम कैविटी बोल सकते हैं। दांत में बहुत सारे लोग कीड़ा लगना भी बोलते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो वो जो खाना हमारे दांतों पे चिपक जाता है, चिपकने के बाद वो हमारे दांत का जो इनेमल होता है उसको तोड़ देता है। अगर हम अच्छे से क्लीन नहीं करते हैं, दांतों की सफाई नहीं रखते हैं तो वो कुछ दिनों बाद वहाँ पे बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं और वो हमारे दांत का जो इनेमल होता है उसको तोड़ के वहाँ पे गैप छेद कर देते हैं और वहाँ से शुरू हो जाती है कैविटी होना। और स्टार्ट में वो सिर्फ ब्लैक, हल्का सा ब्लैक लाइनिंग होती है, थोड़े दिनों बाद वो ब्लैक लाइन थोड़ी गहरी हो जाती है। और अगर आपने ध्यान नहीं, क्योंकि उसमें कोई भी पेन नहीं होता है शुरू में, तो अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो धीरे धीरे वो जो काला काला सिर्फ लाइंस या फिर हल्का सिर्फ जो गैप छेद सा था वो धीरे धीरे बढ़ जाएगा। और बढ़ने के बाद जब आप खाना खाओगे या कोई भी कुछ भी खा रहे हो तो आपके वो जब फंसेगा तब आपके दर्द होना शुरू होगा। तब आपको फील होता है कि मेरे दांत में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि जब तक छेद नहीं होता है, सिर्फ कालापन होता है, काले डॉट्स होते हैं, लाइंस होते हैं, तब तक कोई भी पता नहीं चलता है कि मेरे दांत में कोई प्रॉब्लम है या नहीं, जब तक आप डेंटिस्ट को नहीं दिखाते हो या आप खुद से ऑब्जर्व नहीं करते हो। मुंह शीशे में अगर आप अपना मुंह रेगुलर चेक करते हो तब आपको पता चलेगा कि कुछ प्रॉब्लम है आपके दांत में। अदरवाइज इसमें पेन नहीं होता है। जब आपके वो छेद हो गया है तब आपके खाना फंसता है, फिर आपके दर्द होना शुरू होता है। फिर भी जब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका खाना निकल जाता है तो दर्द होना बंद हो जाता है, तो वो लोग ध्यान भी नहीं देते हैं। लेकिन जब रेगुलर आप खाना खाओगे, खाना फंसेगा तो धीरे धीरे वो डीप हो जाएगा और पल्प तक पहुंच जाएगा। जब पल्प तक कैविटी हो जाती है तब आपके दर्द होनी शुरू हो जाती है। तब चल के आप डेंटिस्ट के पास जाना डिसाइड करते हो कि दांत में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, अब क्या करें। तो ये तो मैंने आपको थोड़ा सा प्रोसेस बताया है, लेकिन यहाँ तक अगर आप अभी तक पहुँचे नहीं हो और आपके सिर्फ दांतों में काला छेद या कैविटी है तो उसको फिर से कैसे नया करें, फिर से कैसे ट्रीटमेंट करें, उसके बारे में जानते हैं। पहला जो सवाल है कि क्या हम घर पर इसको सही कर सकते हैं क्या, तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। अगर कोई ये दावा करते हैं कि आपकी जो कैविटी हो गई है या छेद हो गया है इसको हम घर पर एकदम से सही कर सकते हैं, घर पर नया जैसा कर सकते हैं, तो वो दावा बिल्कुल भी गलत है। क्योंकि अगर आपके दांतों में कोई भी छेद हो गया है तो वो चलो कैसे भी करके, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से करके वो कालापन निकाल भी देंगे तो भी वहाँ पे छेद तो रह ही जाएगा। और अगर छेद रह गया तो आप कुछ भी अगर उसमें डालोगे तो वो आपके दर्द होना शुरू हो जाएगा और इन्फेक्शन है वो बढ़ जाएगा। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है, घर पर ऐसी कोई आइटम नहीं है जिसकी मदद से आप अपने जो दांत के कालेपन को भर सके और कालेपन को एकदम से फिर से नया जैसा कर सके। एक्चुअली दांत है वो 3 लेयर से बनता है। फर्स्ट जो इनेमल होती है, सेकेंड डेंटिन और थर्ड पल्प। इनेमल के ऊपर जब छेद हो जाता है, काला लग जाता है, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इनेमल को फिर से रिकवर कर दे। तो तब दूसरा हमारा जो आपका सवाल है वो ये है कि चलो हम घर पर इसका इलाज नहीं कर सकते हैं तो क्या डेंटिस्ट इसको फिर से नया जैसा कर सकते हैं क्या? डेंटिस्ट इसके लिए क्या करते हैं? तो हाँ, अगर आप डेंटिस्ट के पास जाते हो तो डेंटिस्ट आपके दांत को फिर से पहले जैसा कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? वो एक प्रोसीजर होता है जिसमें हम बोलते हैं कि
पहले स्टार्ट में वो जितना भी आपका इन्फेक्शन होता है, कहाँ तक आपकी कैविटी पहुँचे, कितना काला हो रखा है, उसको अच्छे से इंस्ट्रूमेंट की मदद से, एक एरोटर बर की मदद से उसको क्लीन कर दिया जाता है। और एकदम से क्लीन करने के बाद वहाँ पे छेद हो जाता है। जब पूरी तरह से कालापन हट जाता है तो उसके अंदर सीमेंट भरा जाता है। सीमेंट अलग अलग टाइप्स की होती है, दांत के कलर की भी होती है और बिना दांत के कलर की भी होती है। तो दांतों की जो इनेमल होती है उसको रिकवर करने के लिए, या जो कैविटी बनी है, यानी कि हम जैसे क्लीन करके उसके अंदर फिर अलग अलग टाइप्स की सीमेंट भरते हैं, फिलिंग करते हैं। फिलिंग है वो बहुत टाइप्स की होती है, जैसे कि चांदी के कलर की हो गई, दांत के कलर की हो गई है। तो चांदी की कलर की भी आप करवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप पहले जैसे एकदम वाइट टूथ चाहते हो कि नहीं, हम चाहते हैं कि एकदम पहले जिस तरीके से था वैसा ही हो जाए, तो उसके लिए आप कंपोजिट फिलिंग करवाइए। उसमें अलग अलग शेड होते हैं। दांतों का जैसा शेड होएगा वैसे ही फिलिंग का शेड होता है। जैसे कि आपका दांत का कलर थोड़ा येलोविश है तो हमारे पास ऐसी फिलिंग्स होती है जो हल्की येलोविश होती है, जो एकदम नेचुरल आपके दांत की मैच कर दिया जाता है, जिससे आपका दांत है वो बिल्कुल भी पहले की तरह हो जाता है। इस प्रोसेस में आपको 2 से 3 मिनट का समय लगता है। अगर हम मैक्सिमम माने कि थोड़ी डीप फिलिंग है तो 5 से 10 मिनट, 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर आपके ये जो फिलिंग है वो हो जाती है। मैं आपको थोड़ा सा प्रोसेस बता देती हूँ कि डेंटिस्ट किस तरीके से आपको ये फिलिंग करते हैं। तो सबसे पहले आपके दांत को, जैसे मैंने पहले ही बताया है कि जितना भी काला पोर्शन होता है, कैविटी होती है, इन्फेक्शन होता है, उसको क्लीन किया जाता है एरोटर बर की मदद से। और जब वो क्लीन हो जाता है तो उसके अंदर फिलिंग कर दी जाती है। मैं यहाँ पे आपको कंपोजिट फिलिंग का बता रही हूँ क्योंकि वो टूथ कलर्ड फिलिंग होती है और आपके दांत की एकदम मैचिंग कर सकती है। तो इसके लिए किस तरीके से करते हैं, सबसे पहले आपके दांत को एचेंट की मदद से एचिंग की जाती है, एसिड एचिंग की जाती है। एचिंग करने के बाद क्लीन कर दिया जाता है, फिर से ड्राई किया जाता है और ड्राई करने के बाद बॉन्डिंग की मदद से, यानी कि एक बॉन्डिंग एजेंट होता है वो बॉन्ड अप्लाई किया जाता है। फिर एक लाइट क्योर मशीन होती है, एक लाइट जिसको हम लेजर लाइट भी बोलते हैं, तो उस लाइट की मदद से उसको बॉन्ड को थोड़ा हार्ड किया जाता है और उसके बाद आपके जो फिलिंग मटेरियल होता है उसको फिलिंग को वहाँ पे आपके जो टूथ का जैसा कलर होता है वैसा फिल कर दिया जाता है, फिर आपके क्योर कर दिया जाता है फिर से लाइट की मदद से। और एकदम से फिल करने के बाद कंपोजिट फिनिशिंग बर आती है, उन बर की मदद से एकदम से आपकी फिलिंग को स्मूथ कर दिया जाता है और उसकी जो शेप है वो बिल्कुल आपके दांत के कलर की दे दी जाती है, जिससे बिल्कुल भी किसी को भी या आपको पता नहीं चलेगा कि आपने फिलिंग करवा रखी है, क्योंकि आपका दांत फिर से नया जैसा हो जाता है, पहले की तरह हो जाएगा। बस आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि ये फिर से फिलिंग निकल न जाए। तो इसके लिए आपका जो डेंटिस्ट है वो आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस देंगे, वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे ही चिपकने वाली चीज़ें होती है, जैसे कि एक्लेयर्स हो गई, कुछ चॉकलेट्स आती हैं, उनको आप अवॉइड कीजिएगा। अगर वो आपके दांत पे या फिलिंग पे चिपक गई तो फिलिंग को फिर से निकाल देगी। इसके अलावा कोई भी चीज़, अगर आपने फ्रंट वाले टीथ में फिलिंग करवाई है तो कोई भी चीज़ फ्रंट से ऐसे बाइट मत कीजिएगा, खींच के मत खाइए। कुछ भी अगर आप खींच के खाओगे तो भी आपकी फिलिंग निकलने का चांसेस है। इसके अलावा उसकी केयर करनी है, रेगुलर ब्रश करना है, फ्लोस का इस्तेमाल कीजिए ताकि कोई भी कैविटी या कोई भी खाना वहाँ फंसा हुआ न रहे। अगर वहाँ पे खाना फंस जाएगा तो वहाँ पे फिर से इन्फेक्शन हो सकता है, फिर से वो कैविटी बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको अपने दांतों की केयर करनी है, हर 6 मंथ्स में एक बार डेंटल विजिट करनी है, ताकि आपके कोई भी इन्फेक्शन या कोई भी चीज़ होने वाली है तो उससे आप बच सकें। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।